अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज हम एक सोशल इशू पे बात करते हैं। घरों में हमारे बिजली इस्तेमाल होती है और घर के करीब 3 खंबे पर आपको एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ नज़र आता है। तो जिस तरह अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर जलता भी होगा, ख़राब भी होता होगा। तो उस सूरत में जहां आपको परेशानी होती है कि इलाके की बिजली गायब हो जाती है, वहीं इससे ज़्यादा परेशानी ये बन जाती है कि इसको ठीक कैसे करवाया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोगों को इल्म है और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कुछ लाइल्मी भी होती है, कुछ तरीक़ेकार का पता भी नहीं होता। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे और आपको अपना ट्रांसफार्मर मुफ्त में तब्दील करवाने का तरीका बताता हूँ। और तब्दील ही नहीं करवाना, उसको रिपेयर भी नहीं करवाना, आपने उसको रिप्लेस करवाना है कि वापडा वाले उसको उतार के ले जाएं और उसकी जगह आपका नया ट्रांसफार्मर आपका ला के लगा दें। तो सबसे पहले तो एक ट्रांसफार्मर का काम क्या है बेसिकली। मेन लाइन से वापडा जो बिजली भिजवाता है वो ज़्यादा होती है, उसको स्टेप डाउन करने के लिए टेक्निकल ज़बान में उसको स्टेप डाउन बोलते हैं। तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर जो होता है ये उसको स्टेप डाउन करके आपके घर की ज़रूरतें जो होती हैं 220 वाली, वो उसके मुताबिक उसकी पावर कम करके उसको आपके घरों को सप्लाई मुहैया करता है। अब एक गलती हम भी करते हैं। गलती क्या है कि जब हम घर बनाते हैं तो अपने घर का लोड जब कैलकुलेट करते हैं तो नए कनेक्शन जब लेने के लिए, मीटर लगवाने के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें अपने अपने घर का लोड लिखना होता है कि हमारे घर में ये चीज़ें अंदाज़न चलेंगी। तो वहाँ पे हम लोड लिखते वक्त एहतियात नहीं करते, अंदाजे से लिख देते हैं या बहुत कम तादाद में लिख देते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि असूली तौर पर हमें चाहिए कि हम अपने घर का मुकम्मल लोड कैलकुलेट करें पहले, एक इलेक्ट्रिशियन से या एक किसी तजर्बेकार बंदे से उसके बारे में पूछ लें कि हमने कितनी लाइटें, कितने पक्के चलाने हैं, फ्रिज चलाना है, एसी चलाना है, तो हमारा लोड तकरीबन कितना बनेगा। तो होता क्या है बेसिकली कि जब एक इलाके में ट्रांसफार्मर लगता है तो उस इलाके की जो बिजली की कंजप्शन होती है वो उसका पूरा हुजम देख के उस हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। आपने सुना होगा कि छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 100 kVA का, 200 kVA का, 50 kVA का। तो क्या है कि वो उस इलाके के लोड को देख कर लगाया जाता है। तो अगर आप लोड कम लिखवाते हैं और बाद में आप अपना लोड ज़्यादा चलाते हैं, एक घर में अगर ये चलता है लोड ज़्यादा, फिर 2 घरों में चलता है, फिर पूरे मोहल्ले में लोड ज़्यादा चलता है, तो ट्रांसफार्मर आपका ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड होने से क्या होता है कि वो जल जाता है। एक सूरत तो ये है। दूसरी सूरत ये होती है कि एक वक्त के साथ चलते चलते ट्रांसफार्मर, उसकी वाइंडिंग जो अंदर होती है, कॉपर की वायर होती है, तार, वो ख़त्म हो जाती है कह लें उसको, या उसकी लाइफ पूरी हो जाती है, तब भी ख़राब हो सकता है। तीसरी सूरत जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, अभी तो कदरे उस पर लोगों का रुझान कम है, वो चोरी है। जब लोग चोरी करते हैं, कुंडियाँ डालते हैं रात को और उस पर अपने टोके चलाते हैं और मोटरें चलाते हैं, हैवी किस्म की मशीनरी उसके ऊपर चलाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना चोरी के कपड़े तो फिर जो गज़ होते हैं ना वो गज़ों के नहीं रह जाते, वो फिर डांगा के गज़ बन जाते हैं। तो फिर बंदा बेरहमी से चीज़ें चोरी करता है या उसको इस्तेमाल करता है, तो उस वक्त भी आपका ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। तो अब असूली तौर पे इस ट्रांसफार्मर को वापडा को बदल देना चाहिए अगर चीज़ ख़राब हो जाए तो। लेकिन वापडा वाले इसको नहीं बदलते। उसके पीछे क्या कहानी है वो मैं आपने देखी भी होगी दाएं बाएं अपने विरदो नवाब में, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ। टेक्निकली जी, जब भी सीज़न आता है गर्मियों का, जिस तरह अभी सीज़न आने वाला है गर्मियों का, तो हर जो सर्कल होता है या डिवीज़न होती है या बड़े शहर होते हैं, वहाँ पे वापडा के दफातर को एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर नए मुहैया कर दिए जाते हैं।
और उनका पर्पज़ यही होता है कि अगर आपके इलाके में किसी वजह से कहीं ट्रांसफार्मर उड़ जाए तो आपने उसको बदल देना है। लेकिन उसके लिए जो इलाके का एक्सीएन होता है या लाइन सुपरिटेंडेंट होता है, उसको एक शो का नोटिस मिलता है। अगर आपका ट्रांसफार्मर जल जाए आपके इलाके का, तो आपके इलाके का जो एक्सीएन होगा और लाइन सुपरिटेंडेंट होगा, उसको नोटिस मिलेगा वापडा की तरफ से कि बताओ तुमने अपने इलाके का जो लोड था वो कैलकुलेट क्यों नहीं सही किया। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इलाके का लोड वक्तन फ़ोक्तन चेक करता रहे कि कितना लोड है और मेरा ट्रांसफार्मर उसी साइज़ का लगा हुआ है जो उसको संभाल सकता है, उसकी कैपेसिटी पूरी है। अगर कैपेसिटी में कमी बेशी हो तो वो ट्रांसफार्मर को बदलने का पाबंद है। अब जब ट्रांसफार्मर जलता है तो उस एक्शन की या उस लाइन सुपरिटेंडेंट की शामत आती है। उसको वापडा की तरफ से शो का नोटिस मिलता है कि तुम जवाब दो कि तुमने इलाके का लोड कैलकुलेट क्यों नहीं किया। उस अब वो और दूसरे जो सरकारी ये जो वापडा के मुलाजिम होते हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए मोहल्ले वाले से कहते हैं कि ट्रांसफार्मर नए तो आए कोई नहीं है और इसी ट्रांसफार्मर को आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा। अब लुत्फ़ की बात देखें आप कि इन सरकारी दफातर के आस पास में आपको ट्रांसफार्मर रिवाइंड करने वाली दुकानें नज़र आएंगी प्राइवेट। तो वापडा वाले ही उनका रास्ता दिखाते हैं मोहल्ले वालों को, मोहल्ले वाले जाके उनसे बात करते हैं और ट्रांसफार्मर को उतार कर गैर कानूनी तौर पर उन दुकानों पे पहुंचा दिया जाता है और वहाँ पे इन ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग होती है, इनको रिवाइंड किया जाता है। इसकी जो जली तार होती है, हर ट्रांसफार्मर में बेसिकली 3 कॉइल्स होती हैं। कता नज़र इसकी उसका साइज़ क्या है, 50 kVA क्या है, 100 kVA क्या है, 200 kVA का। उमूमन उसमें से एक कॉइल जलती है, पहली कॉइल, और उस एक कॉइल की रिवाइंडिंग का तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये लिया जाता है। और उसके लिए ये सारी रकम मोहल्ले में कंट्रीब्यूशन करके, पैसे इकट्ठे करके, घर में फ़ी घर 100 200 रुपया, 300 रुपया लगा के उसको इकट्ठा किया जाता है। बल्कि उसमें से कमाई निकाली जाती है। कमाई इस तरह के में कि रिवाइंडिंग पे ख़र्चा तो आया 15,000 का, लेकिन कुछ वापडा वालों ने भी माशाल्लाह उसमें से खाना होता है और कुछ उस बंदे ने भी खाना होता है जो ये आगे लग कर काम करवा रहा होता है, चौधरी बना होता है मोहल्ले का, वो भी कोई 5,000 उसमें से खाता है। तो ये कोई 20 25 30 हज़ार रुपया इकट्ठा करवा के उस बंदे से रिवाइंडिंग करवा के ट्रांसफार्मर को शाम को या अगले दिन ला के दोबारा लगा दिया जाता है। अब इसका हल क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब इनको शो का नोटिस मिलता है तो इनकी नौकरी खतरे में पड़ती है। इनके अगर शो का नोटिस बढ़ते जाएंगे इनके कैरियर में या इनकी सर्विस में, तो अल्टीमेट एक वक्त आए कि शायद इनको नौकरी से निकाल दे गवर्नमेंट कि ये बंदे गैर जिम्मेदार हैं। तो उसका हल फिर वो लोग ये करते हैं कि एक तो पैसा कमाते हैं, 5-10 हज़ार रुपये जेब में भी डालते हैं और मुकामी तौर पर, अपने तौर पर मोहल्ले वालों से मिल के ट्रांसफार्मर को रिवाइंड करवा लेते हैं। मेरे पास ऐसे मिसालें मौजूद हैं। मैंने 2 वाक़यात में ऐसा किया कि मैंने इनकी कंप्लेंट की। अब बहुत से लोगों को ये होता है कि कंप्लेंट कहाँ करनी है। मैं इसका आपको तरीका बताने लगा हूँ, इस तरीके को समझ लें। आसान है बिल्कुल। आजकल हर बंदा, देहातों में भी लोग माशाल्लाह एमए पढ़े लिखे नज़र आते हैं आपको, बच्चे बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो सोशल मीडिया का दौर भी है, इंटरनेट का इस्तेमाल आम हो गया है। तो आराम से आपने इंटरनेट की वेबसाइट खोलनी है लेस्को की। लेस्को है, लाहौर की बात करें तो, मुल्तान की बात करेंगे तो वहाँ मैपको होगा, फैसलाबाद की बात करेंगे तो वहाँ फेस्को होगा। तो इस तरह हर इलाके में बिजली की ये जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं, बेसिकली तो ये पहले वापडा काम करता था, तो ये मुशर्रफ दौर में शायद इनकी तकसीम हो गई कि वापडा बेसिकली पानी और बिजली के वसाइल मुहैया करने पे लग गया है और बिजली की तकसीम का जो मामला है वो इस तरह की, वो लेस्को, फेस्को, मेस्को, तो इनका काम बेसिकली बिजली की तकसीम है।
तो वापडा तो हम जनरल बात कर लेते हैं, बात वही जब भी बिजली की बात आएगी तो वापडा की बात करेंगे हम, लेकिन असूलन ये तकसीम कार कंपनियाँ अब इस नाम से हैं। तो लेस्को की वेबसाइट खोल लें आप, या जो भी आपके इलाके में है, फेस्को मेस्को है, उसकी वेबसाइट खोल लें। और उसमें जो तरीका है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि उस पर कंप्लेंट कैसे करनी है। दोस्तों आइए, अपनी कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको इंटरनेट चाहिए। इसके लिए इंटरनेट का अपना पेज खोल लें और यहाँ पे आपको अपनी जो कंपनी है इलाके की उसका एड्रेस लिखना है। मिसाल लाहौर में मैं हूँ, लाहौर डिवीज़न में हूँ, तो लेस्को है यहाँ पे, तो lesco.gov.pk। इसी तरह फेस्को वाले, फैसलाबाद वाले भाई, गुजरांवाला वाले गेस्को, मुल्तान वाले मेस्को, वो अपना लिखेंगे। उसका एड्रेस जो है वो आपकी जो बिल है उसके ऊपर अवेलेबल होता है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको बिजली कौन मुहैया कर रहा है। तो यहाँ चूँकि लाहौर में, कसूर लाहौर में आता है, तो लेस्को की बात करेंगे हम। तो ये मैंने लेस्को की वेबसाइट लिख दी और ये खुल गई वेबसाइट। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो फीडबैक का ऑप्शन है ये। यहाँ फीडबैक में आप जाएंगे तो ये कस्टमर की सर्विसेज जो हैं सारा उसका मामला है, सारा लिखा हुआ। तो यहाँ पे ये कंप्लेंट का सेक्शन है। ठीक है, इसमें जाएंगे तो ये कंप्लेंट की इंस्ट्रक्शनें हैं कैसे अपनी कंप्लेंट करनी है, लेकिन मैं आपको सारी तरीका यहाँ से बता देता हूँ। उसके बाद आता है जी फाइल कंप्लेंट। आपने कंप्लेंट लिखनी है तो इसको क्लिक करें तो आपके पास पेज खुल जाएगा। अगर आपने अपनी पुरानी कंप्लेंट किसी का स्टेटस चेक करना है कि उसका क्या बना, और जब आप कंप्लेंट करेंगे तो फिर आपने वो जो नंबर मिलेगा आपको, उसको आपको संभाल के रखना है। लिख के रख लें अपने पास या उसका स्क्रीनशॉट बना के रख लें। तो आपको अगले 24 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर उसका स्टेटस चेक करें तो आपको वो स्टेटस मिलेगा वहाँ पे कि क्या हो गया आपके साथ, शिकायत आपके के साथ क्या हो गया है, कब तक हल हो जाएगी ये वो। और ये अगर हिस्ट्री लेनी है आपने तो आपको वही शिकायत का नंबर आप डालेंगे तो आपकी अब तक की जो शिकायत हैं उनका रिकॉर्ड आपको सारा मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं फाइल कंप्लेंट की। ये आ गया जी। कहते हैं प्लीज़ प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू लॉज योर कंप्लेंट, ऑल फील्ड्स मार्क्ड विद एस्ट्रिक आर रिक्वायर्ड। जिनके साथ ये स्टार लगा हुआ है ये लाजमी चीज़ें चाहिए ताकि आपकी शिकायत को एड्रेस किया जा सके या उसको हल किया जा सके। जिन पे नहीं है वो आप नहीं भी बताएंगे तो कोई मसला नहीं है। मैं मिसाल आपको देता हूँ। ये शिकायत की वजह क्या है, ठीक है, शिकायत किस नौइयत की है, ये सारी शिकायत जो पॉसिबल हैं बिजली के साथ, ये उनकी सारी कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जो ड्यू डेट है वो कम होती है, आप उसमें एक्सटेंशन चाहते हैं तो आप इसको टिक कर देंगे। अगर आपको बिल नहीं आ रहा तो इसको टिक कर देंगे। अगर आपकी रीडिंग में मसला आता है, रीडिंग ज़्यादा आती है या कम शो होती है बिल के ऊपर, तो आप इस पर शिकायत कर सकते हैं। आपका बिजली का बिल खुदा न खास्ता चोरी का मामला था, का डिडक्शन बिल उन्होंने डाला हुआ है, मीटर ख़राब था, उसकी शिकायत है आपके पास। आपको बिल लेट मिलता है, मिसाल के तौर पे कल लास्ट डेट है, आज बिल आपको मिला, तो ये आपके साथ ज़्यादती है। आप इसकी शिकायत कर सकते हैं कि आपका बिल आपको कम से कम 3-4 दिन पहले मिलना चाहिए। इस पर शिकायत करें इसकी। आप बिल की किस्तें करवाना चाहते हैं, इस पे जाएं कि जी बिल ज़्यादा आ गया है, ये गलत हो गया है, जो भी है, ठीक है। उसमें बिल में गलती है, कोई रेफरेंस नंबर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ बिल है, बिल की आप जो तकसीम है उस पर आपको एतराज़ है कोई, ठीक है, नया कनेक्शन है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें मीटर का भी, उसका ट्रांसफार्मर का ऑप्शन नहीं है। उसके लिए दो ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो अननोन का है लास्ट पे, कि ये इसके अंदर शिकों के अंदर वो शिक नहीं है, या फिर आप अदर्स में जा सकते हैं। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है इस वीडियो का पहला हिस्सा। जल्द मिलते हैं दूसरे हिस्से के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो पे अपने कमेंट्स दीजिएगा। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इस ट्रिक का या इस फार्मूले का,
तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।